हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट किया जाता है। हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स। ये है हमारा डे 1 है ना। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। ठीक है, सबसे पहला है हम देखेंगे ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स होता क्या है? तो ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस ओवर द इंटरनेट के थ्रू हम जो भी चीज़ें बेचते और ख़रीदते हैं उसी को कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, इसमें ऑनलाइन जो भी हम खरीदें, इसमें मार्केट प्लेस है अलग अलग। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू वेबसाइट ऑफ मार्केट प्लेस इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। ठीक है, ये 3 ई कॉमर्स बिजनेस मतलब ई कॉमर्स साइट्स है। वैसे तो आप अपनी वेबसाइट भी बना के कर सकते हो और इंसान मिंत्रा हो गया और भी कई सारी चीज़ों पे ऑनलाइन सेल कर सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम वेयर हाउस। इसमें इन लोगों ने अलग अलग मॉडल बना रखा है। कई सारे लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम अपना माल अपने पास रखें, वो बस ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होना चाहिए। तो वो उसके लिए करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको वेयर हाउस में रखते हैं। तो उसमें सारी जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो खुद ही पैक करेंगे। बस आपको ऑर्डर देखने होते हैं कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। बाकी सारी चीज़ें वेयर हाउस वाले ही करते हैं। हाँ, तो मीशो का जो होता है वो मीशो वेयर हाउस होता है। हाँ, और फिर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो है वो इंसान जो खुद बेचता है। उसके बाद FBF जो है फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट और FBA जो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें ये होता है कि जो द सेलर मैनेज पैकिंग, है ना। इसमें क्या है, लेबल शिपिंग ऑफर फ्लेक्सिबिलिटीज़, है ना। तो इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती है। हाँ, ये वेयर हाउस है। एक तो हम खुद बना के भेजते हैं, जैसे मेरे को ऑर्डर आया है तो ये मेरा ऑर्डर है, ये मैंने पैक किया है, प्रोडक्ट मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो मैं सब यहाँ से पैक करके भेज रही हूँ। लेकिन एक होता है कि वेयर हाउस वाले खुद वहाँ भेजते हैं, आपको उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है ना। 10,000 मिनिमम उन लोग लेते हैं चार्ज। और उसके बाद वो खुद वहाँ पर उनका अपने को एक प्लेस दे देते हैं, वहाँ पर हम सामान रख सकते हैं। फिर आपको लगे कि आपको और चाहिए तो आप इन्वेंट्री जमा कर सकते हैं। नहीं सेल हो रहा था आप वापस भी ला के चेंज कर सकते हैं। उसका भी अपना प्रोसेस है, वो आगे की देखेंगे। आज का डे 1 है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या क्या लगता है फॉर ऑनलाइन सेलिंग स्टोर। ऑनलाइन के लिए तो हमें क्या पड़ेगा, इसमें एक लैपटॉप चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने ई कॉमर्स के ही लिए लिया था। पहले हमने लिया एक लैपटॉप, है ना। फिर उसमें हमको कम से कम 8 GB इसमें रैम होनी चाहिए, है ना। और i5 जनरेशन का हो। ठीक है, एक प्रिंटर, मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है, मैं नेट कैफ़े से करवा के ले आती हूँ। जब हमारा बजट बढ़ जाए तब हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स है मैंने पेड किया था, तो मैंने सोचा कि कई सारे लोग हैं जो पेड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से मैं उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूँ। ठीक है, और अगर से आप कोई ब्रांड का सामान बेच रहे हैं तो उसके और मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन डिस्पैच, है ना। आप इसमें क्या है, आपको जब स्टार्टिंग में आप काम शुरू करोगे तो आपको बारकोड पैकेजिंग चाहिए रहेगी। वो वैसे सदर बाज़ार में भी मिलती है, ऑनलाइन ख़रीदना चाहो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और टेप लगता है और ये सारे सामान लगते हैं। फिर आप जिसमें पैक करोगे वो कार्बोनेटेड रोल ला लेना, उसमें आप कोई सा भी हो, किसी भी साइज़ का आराम से पैक करके भेज सकते हो, है ना। अब इसमें आपको क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड इसलिए चाहिए क्योंकि GST नंबर लेना होता है। विदाउट GST काम करना बेकार है, काम नहीं कीजिएगा। आप GST नंबर लीजिएगा तभी कीजिएगा। उसके लिए एक मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो एक ही फ़ोन में चल रहे हो। GST सर्टिफिकेशन, है ना। MSME का हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। और क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं होता है कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, करंट न जाते हुए सेविंग के साथ जाएं पहले स्टार्टिंग में, है ना। और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, जैसे आप किसी भी बड़े बड़े कंपनी की, जैसे वीवा हो गया या एडिडास हो गया या कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी का अगर से माल बेचते हो जो जिनने ऑथराइजेशन लेटर मतलब उनके पास ऑथराइज़ है कि हाँ ये हमारा मतलब ब्रांड है, कोई और नहीं बेच सकता, क्योंकि केस कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उनका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है कि भैया ये हम आपका माल बेच सकते हैं, है ना। या तो फिर उनके पास से आपने माल ख़रीदा हो तो परचेज़ इनवाइस लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, अब ये 3 साइट हैं, है ना।
स्टार्ट आप सबसे पहले स्टार्ट करो तो मीशो पे करो। इस पे सेल आना बहुत आसान होता है। हमने भी काम शुरू किया था, उसके दूसरे दिन से सेल आनी हो गई थी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी कि हमने इतने का प्रोडक्ट ख़रीदा है, इतनी हमारी लेबर कॉस्ट है, इतना हमारा मतलब जीएसटी लगा है ना, और इतने का हमको प्रॉफिट चाहिए टोटल लेके फिर उसके बाद ही प्राइसिंग रखना, क्योंकि इसमें प्राइसिंग भी रिड्यूस करना पड़ता है। कभी ऑफ़र आते हैं तो रिड्यूस करना पड़ता है, फिर बार बार वो खुद ही मैसेज देता है कि भैया आपका जो है प्राइस थोड़ा सा कम करें, है ना। हम कामयाब हो सकते हैं, बस शुरुआत की ज़रूरत है। बेस्ट ऑफ लक। ये मैंने लिखा था कि भाई नहीं, अब मैंने तो नया शुरू किया है कि चलो किसी की हेल्प हो जाए, मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। अगर से आपको अच्छा लगा तो थैंक यू। ओन वेबसाइट बनाना कैसा है मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। खैर मैंने ये भी सीखा है, मैंने कई सारे कोर्सेज़ परचेस कर करके सीखा है, क्योंकि यूट्यूब पे सही से नहीं मिलता है। मैं खुद 2 साल से बहुत ढूंढती हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिलता है, कोई भी सीक्वेंस से नहीं बताता है ना। तो ये आज हमारा डे 1 था। अब इसकी नेक्स्ट क्लास अगली बार में डालूँगी, ठीक है। आप चाहें तो इसकी एक एक करके आप एक नोटबुक बना सकते हैं, नोटबुक बना के उसमें लिख सकते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। बहुत सर्च कीजिएगा, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने खुद घर में इतना सारा सामान ला के भर रखा है, कपड़ों का भी है मेरे पास, फिर मैंने फ्लावर पॉट्स का भी ला के रखा है, ज्वेलरी का भी ला रखा है, फिर कुछ कंटेनर्स वगैरह भी ला रखे हैं। अब इसमें से 1-2 ही प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हमको प्रोडक्ट ऐसे यूनिक सेलेक्ट करना है जो हमारा चले आसानी से। पहले आप पूरी ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, समझ जाइए, देन इसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। आजकल जीएसटी बनाना बहुत आसान हो गया है ना। और आप लोगों का देखने के लिए शुक्रिया। ये ग्राफ है कि किस तरीके से जो है वो हमारी दिन ब दिन सेल ऑनलाइन की बढ़ रही है। अभी तो 25 है, ये तो बूम आया था समझिए 2020 से, लॉकडाउन लग गया था, तब से लोग ज़्यादा ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं, है ना। देखिए रिटेल दुकानें कितनी कम हो रही है ना। ये मैंने 25, 26, 27 और 28 का डाटा लिया है कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आप ऑफ़लाइन है तो ऑनलाइन भी जाए, जिसकी ऑफ़लाइन स्टोर है वो ऑनलाइन जाएंगे तो उनको ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि जो उनकी इन्वेंट्री बची रहेगी वो तो उनकी शॉप से भी निकल सकती है। और आप सबका सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।